ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे भक्तजनों। आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली श्री परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। एक बार अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि भी क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? हे मधुसूदन, यह सब समझा करके मुझे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी भी हो जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर आश्चर्यचकित होकर के श्री अर्जुन जी बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मैं तो भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते हुए करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीला की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है? आप यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब तुम पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर जाकर के राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और उन्होंने भगवान के पास जाकर के प्रार्थना की। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया था। इस पर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार से जीता था? यह सब आप हमें विस्तार पूर्वक समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दान में दे दो। इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर और भुवनलोक में जंगा और स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सप्तलोक में मुख रख करके अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर के राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। तो भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों से मुक्ति होकर के स्वर्गलोक को जाते हैं। वह स्वर्गलोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित रहते हैं।
उसको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश प्राप्त होता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को श्रवण करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। अब इस कथा का जो सार है वह किस प्रकार है। व्यक्ति दान करे किंतु दान करके अभिमान कभी नहीं करे। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक को चला गया। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।